Hello students, this is Astos and now you are watching ASH video। आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर का एक टॉपिक पीएन संबंधित डायोड। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब लक्षणों की बात करें तो पीएन जंक्शन को दो प्रकार से संयुक्त किया जाता है। एक तो फॉरवर्ड बायस में यानी अभिनति में, और एक रिवर्स बायस उत्क्रम अभिनति में। तो इसे जिस प्रकार से संयुक्त किया जाता है ना, उसे पीएन संधि की अभिनति या बायसिंग बोलते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं अग्र अभिनति के बारे में। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है? इसमें नॉर्मली पी टाइप को जो है वो पॉजिटिव वाले से और एन टाइप को निगेटिव वाले टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो जब पीएन जंक्शन को पी वाले भाग को धनात्मक टर्मिनल और एन वाले भाग को ऋणात्मक टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं तो इस प्रकार के बायसिंग को, इस प्रकार के अभिनति को अग्र बायसिंग या अग्र अभिनति या फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी किसी प्रकार का यदि उसको बायसिंग नहीं करते हैं बिना अभिनति विभव प्रयुक्त किए, जो पीएन जंक्शन की पोटेंशियल बैरियर की चौड़ाई होती है वो डब्ल्यू भी होती है और उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की दिशा ई आई निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है और संयोजित बैटरी जो ई का वैद्युत प्रभाव इससे जो विभव रोधिका वीबी के विपरीत दिशा में होने के कारण उस बैटरी द्वारा बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा एक्सटर्नल ई एक्सपी से एन की तरफ होने के कारण अवक्षय परत की चौड़ाई में भी कमी होती है। ठीक है, या तो लगभग पोटेंशियल बैरियर यानी विभव रोधिका के वोल्टेज का मान शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार जो अपना जो प्रतिरोध होता है वो आरएफ हो जाता है और पीएन जंक्शन में डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस यानी अग्र प्रतिरोध कहते हैं और अग्र अभिनति में प्रयुक्त डायोड में जो धारा प्रवाहित होती है उसे डायोड की अग्र धारा या फॉरवर्ड करंट कहते हैं। ठीक है, जिसे किससे नियंत्रित करते हैं? बाहरी प्रतिरोध आर द्वारा नियंत्रित करते हैं। यदि न नियंत्रित करें इसलिए रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाता है, रियोस्टेट लगाए जाते हैं। यदि न धारा के लिए प्रतिरोध का मान नियंत्रित करें तो पीएन संधि, पीएन जंक्शन नष्ट भी हो सकती है। यहाँ देख सकते हैं एक फॉरवर्ड बायसिंग में दिखाया गया है। यह एक पीएन जंक्शन डायोड है, बीच में पीएन जंक्शन, ये पीएन जंक्शन इधर पी टाइप है तो यानी यहाँ होलों की संख्या ज़्यादा रहेगी
ये इधर एन टाइप है तो इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा रहेगी। इसमें देखिए एक होल, एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक होल है, ठीक है। यानी यहाँ पे पी टाइप के ज़्यादा हैं होल और डॉट वाला एक ही है। इधर डॉट वाले यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और होल कम, एक ही है। यहीं से जान सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव वाले ज़्यादा हैं, इसीलिए इसे पी टाइप का बोलते हैं। इधर आवेशों के प्रवाह के लिए निगेटिव वाले ज़्यादा है, इसलिए इसे एन टाइप का बोलते हैं। तो पॉजिटिव वाले में से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके थोड़ा जंक्शन के करीब आ जाते हैं। एन वाले में से कुछ पॉजिटिव आयन निकल करके जंक्शन के करीब आ जाते हैं। जंक्शन के करीब आने के कारण यहाँ पे एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है, यहाँ पे लगता है पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। इधर से पॉजिटिव और इधर से नेगेटिव। पहले चौड़ाई थी WF, इनके पोटेंशियल बाह्य विद्युत वाहक बल के प्रभाव में इस पोटेंशियल बैरियर की चौड़ाई हो गई WB। इसको कंट्रोल करने के लिए एक एक्सटर्नल फैक्टर रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाता है। इसमें बहने वाली धारा अग्र धारा है ICF। ये सारे फैक्टर को हम जान लें। तो फॉरवर्ड बायस के कारण पीएन संधि पे विभवरोधिका समाप्त होने से पी भाग से कोटर एन भाग की ओर, एन भाग से इलेक्ट्रॉन पी भाग की ओर प्रवाहित होते हैं। और ये मेजॉरिटी आवेश वाहक, ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। लेकिन बैटरी के कारण जो प्रतिकर्षण प्राप्त होता है, जैसे एन भाग से इलेक्ट्रॉन संधि में प्राप्त करते हैं, बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल करके एन भाग से प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से पीएन जंक्शन में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाया गया है। ये बाह्य विद्युत वाहक बल लगाने पे इसके अंदर जो करंट बह रही है ID है, पोटेंशियल बैरियर VD है, इसको कंट्रोल किया जा रहा है बाह्य प्रतिरोध से, R से। यदि देखा जाए अग्र अभिनति में प्रयुक्त पीएन जंक्शन में विभव धारा का क्या क्या लक्षण है, तो वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन जंक्शन। यहाँ पे जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए VI ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। OAB और OCD के रूप में दिखाया गया है।
ये 0.3 वोल्टेज पे, ये 0.7 वोल्टेज पे। इसकी पोटेंशियल बैरियर है, यहाँ तक तो इसमें कोई धारा नहीं प्रवाहित है, जीरो है। लेकिन 0.3 वोल्टेज से जैसे ही आगे जाता है इसमें धारा फॉरवर्ड बायस में बहने लगती है। ऐसे ही सिलिकॉन में 0.7 तक आता है, उसके बाद उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस और ये वोल्टेज के बीच में, फॉरवर्ड करंट और वोल्टेज के बीच में ये ग्राफ है, VI ग्राफ बोलते हैं इसको। यहाँ से हम जान सकते हैं कि जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर का मान 0.3 वोल्टेज और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्टेज होता है पोटेंशियल बैरियर का मान। तो इन्हीं सब के आधार पे हम लोग वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं फॉरवर्ड बायस में। तो पहला बनता है जब E की वैल्यू पोटेंशियल बैरियर के बराबर हो या उससे कम हो, तब उसमें फॉरवर्ड बायस का मान, उसमें धारा का मान लगभग शून्य होता है, अग्र धारा का मान, जिसे यहाँ पे OA और OC के रूप में दिखाया गया है। क्योंकि जो विभव रोधिका होती है ना, वो चार्ज कैरियर को जंक्शन के बाहर जाने ही नहीं देती है। ठीक है, इसीलिए तब तक आवेशों का प्रवाह होता ही नहीं है और उसमें किसी प्रकार की धारा नहीं बहती। और जैसे ही उसमें E की वैल्यू, एक्सटर्नल EMF की वैल्यू पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा होता है, तो उस समय उसमें बहने वाली धारा ITF बराबर E/RDF+R होती है। और डायोड के क्रॉस वोल्टेज जो ड्रॉप होता है VD बराबर IDF/RF होता है। और इस अवस्था में डायोड के VI लक्षण AB वक्र का अनुसरण करते हैं। इसीलिए इस विभव को डायोड का ऑफसेट या थ्रेशोल्ड या फायरिंग विभव कहते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रयुक्त विभव का मान VB के बराबर पहुंचने के बाद V के मान में थोड़ा सा परिवर्तन करने से अग्रधारा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। हाँ, व्यवहार में इसे नी विभव या नी वोल्टेज कहते हैं, इसे VK से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।